नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए मैं छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो 10 से 12 मिनट का होने वाला है। देखिए फ्रेंड, जो आर आर बी जेई CB टू में जो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। इसमें देखिए फ्रेंड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो भी सिलेबस दिया गया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इमेज में शो कर रहा हूँ, ये सारा सिलेबस है। इसी से रिलेटेड सारे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। देखिए फ्रेंड, जो फोर्स रहता है उसका ऐसा ऐसा यूनिट जो रहता है उसका न्यूटन रहता है। ऐसा यूनिट फोर्स का। फोर्स का जो फार्मूला क्या है, फोर्स का जो फार्मूला रहता है फ्रेंड, F बराबर M/A, यानी कि मास अपॉन एक्सेलरेशन। तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, फोर्स के कंपोनेंट कितने होते हैं। देखिए फ्रेंड, फोर्स के जो कंपोनेंट रहते हैं, दो कंपोनेंट रहते हैं। रेजुलेशन ऑफ फोर्स में Fx क्या है, तो जो हमारा Fx रहता है, Fx बोलते हैं हम F cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, Fy का फॉर्मूला क्या है। जो फ्रेंड Fy हमारा जो रहता है F sin थीटा, जिसको हम F sin थीटा बोलते हैं। मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो जो मोमेंट का फॉर्मूला रहता है फ्रेंड, F/d रहता है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट की SI यूनिट क्या है। जो हमारा मोमेंट रहता है उसका जो SI यूनिट रहता है वो फ्रेंड न्यूटन मीटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोमेंट किस से डिपेंड करता है। जो मोमेंट रहता है, फोर्स अपॉन फोर्स, मतलब कि डिस्टेंस और फोर्स दोनों से ये डिपेंड करता है। पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट किस लॉ से मिलता है। जो फ्रेंड पैरेलल फोर्स का जो रिजल्टेंट लॉ रहता है, जो पैरेललोजिज्म लॉ से मिलता है। 3 कॉन्करेंट फोर्स के इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा लॉ लागू होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लामीस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम में रहता है रिजल्टेंट फोर्स 0 रहता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एप्सिलॉन F इक्वल 0, एप्सिलॉन M इक्वल 0, यानी कि दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रिक्शन किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो फ्रिक्शन जो रहता है फ्रेंड, जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है। जो फ्रिक्शन रहता है उसका जो फॉर्मूला रहता है F इक्वल μ/n। म्यू क्या है, म्यू जो फ्रेंड इसमें जो रहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे होता है, यानी कि सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। सेंट्रोइड किसका सेंटर होता है, जो एरिया का सेंटर होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका सेंटर है। सेंटर जो ग्रेविटी रहता है फ्रेंड, जो वेट का सेंटर रहता है। रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होता है, सेंटर में रहता है। ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ होता है, मीडियम ऑफ इंटरसेक्शन पर होता है। सिंपल मशीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिंपल जो मशीन रहती है उसका एफर्ट रिड्यूस करना। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला रहता है, लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशो का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस एफर्ट अपॉन डिस्टेंस लोड। लीवर किस प्रकार की मशीन है। लीवर फ्रेंड जो रहती है, जो सिंपल मशीन रहती है। लीवर के कितने क्लास होते हैं, लीवर के 3 क्लास होते हैं। व्हील एंड एक्साइल किस प्रकार की मशीन है, जो सिंपल मशीन है। पुली किस कैटेगरी में आती है, पुली आती जो है सिंपल मशीन में आती है। इनक्लाइन प्लेन का एग्जाम्पल क्या है। इनक्लाइन प्लेन जो रहता है उसका जो रैंप रहता है एग्जाम्पल। स्क्रू किस प्रिंसिपल पर काम करता है। स्क्रू जो रहता है फ्रेंड, इनक्लाइन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, तो जो फोर्स रहता है फ्रेंड, एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है। वेट किस डायरेक्शन में लगाया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो वेट रहता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाता है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, सम ऑफ फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। कॉनकरेंट फोर्स का मतलब क्या है, सेम पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट पे लगना। कोलिनियर फोर्स क्या है, कोलिनियर जो फोर्स रहता है फ्रेंड, ये सेम लाइन पर रहता है। मोमेंट क्लॉकवाइज हो तो सिग्न क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, नेगेटिव रहता है। अगर मोमेंट देखिए फ्रेंड क्लॉकवाइज जाता है तो ये नेगेटिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी क्लॉक मोमेंट का सिग्न क्या होता है।
इसका रहता है फ्रेंड पॉजिटिव, पॉजिटिव रहता है एंटी क्लॉकवाइज का। फ्रिक्शन किसके कारण होता है? फ्रिक्शन जो रहता है फ्रेंड रफनेस के कारण होता है। स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन क्या होगा? मिनिमम रहेगा स्मूथ फ्रिक्शन। वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डब्ल्यू बराबर एफ डी। फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का फ्रेंड जो डायमेंशन रहता है एम एल अपॉन टी रेस टू पावर 2। लीवर का फलक्रम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सपोर्ट पॉइंट। अपोर्ट आर्म क्या है? अपोर्ट से फलक्रम तक डिस्टेंस। लोड आर्म क्या है? लोड आर्म जो रहता है फ्रेंड लोड से फलक्रम डिस्टेंस। मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल मशीन में क्या होता है? एक होता है बराबर एक। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एम ए अपॉन बी आर। एफिशिएंसी की यूनिट क्या है? एफिशिएंसी रहता है फ्रेंड जो परसेंटेज इसका यूनिट रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पर होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है फ्रेंड वेयर वेट एक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो ब्रांच कौन से हैं? मैकेनिक्स एंड स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स इसका होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो रहता है उसके जो जो दो ब्रांच रहते हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स होता है। स्टैटिक किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड ये स्टेशनरी बॉडी से रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।